जय महाकाली। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है सभी गुरुजनों को लेकर। आज का वीडियो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। गुरु पूर्णिमा का शुभारंभ हो रहा है 29 जुलाई 2026 को। वैसे तो जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत है वो 28 जुलाई को शाम को 6:18 से हो रही है, लेकिन इसका समापन 29 जुलाई को रात को 8:05 पर होगा। जो पूजा का सर्वोत्तम समय है वो है 29 तारीख को सुबह 5:41 से लेकर 9:47 तक। दोस्तों, ये दिन समर्पित होता है महर्षि वेदव्यास को, और इसके साथ साथ हम भगवान शिव की आदि योगी के रूप में भी पूजा करते हैं और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला, प्रकाश को फैलाने वाला। गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके, भ्रमों को दूर करके, अंधविश्वासों को तोड़कर हमारे जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश फैलाते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगी कि इस दिन आप अपने गुरुओं के साथ साथ अपने बुजुर्गों का और माता पिता का भी आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि किसी भी बालक के लिए जो उसकी प्रथम गुरु होती हैं वो उसकी माता होती हैं, और माता के बाद अगर बच्चा किसी को देखकर सबसे ज्यादा सीखता है तो वो उसके पिता होते हैं, और फिर आते हैं घर में रहने वाले या घर के पास पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग लोग। तो आप इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इन सभी लोगों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। एक चीज मैं आप सब लोगों से और भी कहना चाहूंगी कि ये जो विशेष दिन बनाए गए हैं, ये बात सच है कि इससे एक इंडिकेशन प्राप्त होता है कि इन लोगों की या जो भी शक्तियों के लिए विशेष दिन बनाए गए हैं क्या महत्ता है। लेकिन आप अपनी पूजा को, अपनी श्रद्धा को सिर्फ इन विशेष दिनों तक ही सीमित ना रखिए। जैसे कि आप अपने गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान या बुजुर्गों का सम्मान इस गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो इस सम्मान को उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, इस प्रकार से पूरे जीवन भर करिए, ताकि ये उजाला आपके जीवन में पूरी जिंदगी, जीवन पर्यंत बना रहे। इस गुरु पूर्णिमा पर आप अपने गुरुओं को अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण सौंपिए, और आप देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार से प्रकाशमय बनता है। ये बात सच है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास आज ई बुक्स है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, चैट जीपीटी है, एआई है। मैं इन सभी साधनों का भी सम्मान करती हूँ, लेकिन ये बात सच है कि एक गुरु ही बता सकता है कि इन साधनों का भी आप सही प्रकार से, किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, कब तक उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि आप देखते हैं कि आपके जीवन में कई बार आप बीच में किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको चाहिए कि आपको एक योग्य मार्गदर्शक मिले। क्यों? क्योंकि गुरुओं के पास अभ्यास का खजाना है, गुरुओं के पास अनुभवों का खजाना है। क्यों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो गुरु यही कहता है आपको कि आप अभ्यास कीजिए। और आपने भी देखा होगा कि कई बार जब आप किसी समस्या में फंस जाते हैं और आप अपने गुरुओं के पास जाते हैं तो चुटकी में, पलक झपकते ही आपको समाधान मिल जाता है। तो ये है उनके वर्षों की मेहनत का, वर्षों की जो उन्होंने तपस्या की है उसका परिणाम है। तो इसीलिए एक सच्चे मार्गदर्शक, एक सच्चे गुरु की आवश्यकता हर किसी को होती है। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप चाहे अपने आध्यात्मिक गुरु हो, अपने शैक्षणिक गुरु हो, आपके माता पिता हो या कोई भी बुजुर्ग हो, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए और अपने मार्ग पर, जैसा मैंने पहले भी बोला, अग्रसर होइए। एक छोटी सी कहानी जाते जाते मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार एक युवक ने तैराकी सीखी, तो एक नदी थी बहुत बड़ी, तो उसने कहा कि गुरुजी मैं इसे पार करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अभी रुक जाओ, अभी तुमने नई नई तैराकी सीखी है। लेकिन युवक नहीं मानता, जोश में नदी में कूद जाता है। कुछ समय के बाद वो जब नदी के बीच में फंस जाता है तो परेशान होने लगता है और चिल्लाने लगता है। अब जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को, अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते, तो वो भी उसके पीछे पीछे उस नदी में उतर जाते हैं और उसे बचाकर नदी के किनारे पर ले आते हैं। तो गुरु कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि गुरु का होना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्यों? क्योंकि वो आपको अभ्यास करना बार बार सिखाते हैं। कई बार जब हम बच्चों को कहते हैं कि चीज़ों को रिपीट करो, चीज़ों की प्रैक्टिस करो, तो उस समय उन्हें इतना समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप चीज़ों को रिपीट करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, डे टू डे लाइफ में उनका प्रयोग करना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके गुरु ने ऐसा क्यों कहा था और आपको उसके बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ये आपके आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ा हो सकता है और व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ शुरू हो सकता है। तो मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और यही कहूँगी कि अपने गुरुजनों के सानिध्य में सदैव रहिए। और जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आशीर्वाद लेने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि अपनी नियत को, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए और डिवाइन रखिए, क्योंकि एक अच्छी नियत ही निर्माण करती है एक अच्छी नियति का। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय महाकाली।